हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इसके साथ साथ इसको हम बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और आल्सो कॉल्ड पीसीआर। स्टूडेंट, जब भी आप इसको देखते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को, तो मैं बार बार आपको एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जब कोई एक जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप उनकी कोशिश करते हैं मैक्सिमम कॉपीज़ बनाई जाए, क्योंकि अगर वो मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास रिमेनिंग कॉपी रहे। तो एक मैंने पहला मेथड आपको बताया था कि पीसीआर, दूसरा मैंने बताया था कौन सा, वो जो हमारे पास डीएनए एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद हम वेक्टर के ज़रिए एंटर करते थे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दूसरा मेथड था। तो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आपके पास 4 डिफरेंट स्टेप्स बताए थे। पहला हाउ गेट टू अ जीन, दूसरा मोलेकुलर सीजर, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन। लेकिन एक मेथड का मैंने नेम बताया था कि पीसीआर एक मेथड मैं पढ़ाऊंगा आपको जिसमें हम देखेंगे जीन की कॉपीज़ बनानी है। आज स्टूडेंट हम उस मेथड पे पहुंच चुके हैं कि हम जीन की कॉपी कैसे बनाते हैं। ओके, असल में बात इस तरह है कि अगर आप एक सेल की बात करें, ये हमारे पास एक सेल है। जब भी आप इस सेल को देखते हैं ना, इस सेल के सेंटर में है जी न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, अब आप तमाम बच्चों को पता है कि हमारी बॉडी का जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह जो अमूमन हमारे पास कार्डेट के अंदर या प्लांट के अंदर टेम्परेचर है, इसके अराउंड अबाउट है, मतलब कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाते। समझ आ रही है? वो ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाता। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको मैंने पढ़ाया था डीएनए रेप्लिकेशन। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक दफ़ा डीएनए रेप्लिकेशन मेथड को देख लीजिएगा, जो मैंने चैप्टर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में आपको पढ़ाया था, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा स्टूडेंट, डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड है। अब ये जो डबल स्ट्रैंड है ना, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन के नतीजे में ये डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है। ये जो डबल स्ट्रैंड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड में, और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है, जिसको हमने बोला था कौन सा मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसको कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, लैब के अंदर ना हमारे पास डीएनए को, 2 डीएनए स्ट्रैंड को अलहदा करने के लिए 94 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम चाहिए। तो साइंटिस्ट को अगर आर्टिफिशियल डीएनए की कॉपी बनाने की कोशिश करते तो 94 पे कोई इंजाइम जो है वो इतने टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाता था, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है, अगर उसको निकाल के हम इस डीएनए के साथ मिक्स करके लैब में कोशिश करें तो डीएनए स्ट्रैंड को अलहदा करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 94। जब 94 करेंगे तो वो एंजाइम डेड हो जाएगा। इसलिए ये प्रॉब्लम रहती थी। कब तक? 1983 तक। स्टूडेंट, साइंटिस्ट बहुत ही प्यारा कैरिबी मोलाइस 1983 में अमेरिका से बिलोंग करता है। इसके बारे में जो मेरे पास नॉलेज है वो ये है कि ये साइकिलिंग कर रहा था, वैसे बाहर गया। ये दूर क्या देखता है कि गर्म पानी का एक चश्मा है, वहाँ से भाप निकल रही है। ये जाता है वहाँ पे, देखता है, सोचता है गोरा है ना, हमारे जैसा तो नहीं है, अनपढ़ जाहिल गवार, चीज़ को देखा ओके बस अल्लाह की करिश्मा है तो चले गए, दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं किया। वो बैठा, बैठने के बाद उसने देखा कि यार ये भाप क्यों निकल रही है, इसके अंदर क्या रीज़न है। हमें घर में पानी को गर्म करने के लिए बाकायदा हीट देते हैं, हम गैस का यूज़ करते हैं, हम आग जलाते हैं, तब जाकर वाटर जो है वो गर्म होता है। इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है? बेसिकली स्टूडेंट, वो उस वाटर की केमिस्ट्री को चेक करने के लिए उसने वाटर का सैंपल लिया, और लेने के बाद वो चला गया लेबोरेटरी के अंदर। ये बायोकेमिस्ट है, ये केमिस्ट्री की स्टडी भी करता था।
जब वो लेबोरेटरी में जाता है ना, जाने के बाद उस वाटर की स्टडी करता है, देखता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री केमिकल के साथ ये बायोलॉजी की भी स्टडी करता था। इसने देखा कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये बहुत हैरान हुआ। इसने सोचा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब है ये अपनी कॉपी भी बनाते होंगे, अपने बेबी भी बनाते होंगे। जब ये अपने बेबी बनाते होंगे तो इनके अंदर जो डीएनए है उसकी कॉपी भी बनती होगी। उस डीएनए की कॉपी जो इंजाइम बनाता है वो इतने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर उसने जो सैंपल पानी का लिया वो तो 120 डिग्री तकरीबन था, 100 प्लस था टेम्परेचर। उसने उस बैक्टीरिया का नेम रखा थर्मस एक्वाटिकस। क्या नेम रखा? बैक्टीरिया का थर्मस एक्वाटिकस। और उसके अंदर से जो डीएनए पॉलीमरेज निकाला उसका नेम रखा टैक पॉलीमरेज। टी मीन थर्मस, ए के मीन एक्वाटिकस। ठीक है जी। इसका मतलब फिर ये हो गया कि जो कैरिबी मुलाइस था उसके पास टैक पॉलीमरेज आ गया इंजाइम, ऐसा इंजाइम जो 94 टेम्परेचर पे भी जाके रेजिस्ट है, वो डैमेज नहीं होता। उसका आपने पढ़ा था ना, ऑल एंजाइम आर सेंसिटिव इन नेचर व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज एट शॉर्ट फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इन दीज एंजाइम द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम आर डैमेज। ओके, तो हमारे पास ये जो टैक पॉलीमरेज है ये इतने हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है, इसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। ले जी, जो ही स्टूडेंट इसके जहन में आया ना तो इसने फिर दुनिया में फर्स्ट टाइम डीएनए की आर्टिफिशियल कॉपी बनाई और इसको नोबेल प्राइज दिया गया। ये नोबेल लॉरेट्स है। ओके, तो ये क्या करता है, अब हम देखते हैं जी जो पीसीआर जो हमारे पास है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली पीसीआर एक मशीन को कहते हैं, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी रहा, ये मैंने यूज़ भी की, इनके मैंने कॉपीज़ भी बनाई। ठीक है, उसमें जस्ट आपने सैम्पल्स को लोड करना है और बटन प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली सारा कुछ बना देता है। ठीक है, लेकिन उसका हमने ना देखते हैं स्टेप्स के उसके अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं। लें जी स्टूडेंट, ये मेरे पास ना एक डीएनए का स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड, और इनके सेंटर में है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास दो डीएनए के स्ट्रैंड। इनको क्या करना है, उसी मशीन के अंदर 94 डिग्री टेम्परेचर पे 1 मिनट के लिए हीट करना है। वो खुद ही कर लेगी, लेकिन मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। वो जब 94 पे करेगी तो मैंने पहले ही बताया कि डबल स्ट्रैंड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। जब डबल स्ट्रैंड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो मेरे पास दो डीएनए के स्ट्रैंड आ जाएंगे। समझ आ रही है? ये जो आपके पास पहला स्टेप है इसको हम बोलते हैं डीनेचरिंग। क्या बोलते हैं? डीनेचरिंग। डीनेचरिंग में बेसिकली आपने डीनेचर करना है डीएनए को। हाई टेम्परेचर 94 पे 1 मिनट के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। जो ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको कूल करना है 55 डिग्री पे। करने के बाद आपने उस के अंदर डीएनए स्ट्रैंड के साथ साथ दो चीज़ें और भी लोड करनी है उसमें। एक आपने करना है प्राइमर। आपने शायद पढ़ा था प्राइमर के बारे में, आरएनए प्राइमर आपने पढ़ा था। आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमर बनाता है। ये डीएनए आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब आपने रैंडमली प्राइमर बनाए होने हैं, उन दोनों स्ट्रैंड पे प्राइमर जुड़ गया। जब प्राइमर जुड़ा तो जुड़ने के बाद आपने इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ऐड करनी, न्यूक्लियोटाइड डाली होंगी आपने उसमें। न्यूक्लियोटाइड कौन सी? एडेनिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद गवैनोसिन, थाइमिडीन, ये सारी जितनी भी हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमर है ना, इस प्राइमर ये जो स्टेप है इसको हम बोलेंगे री एनीलिंग। प्राइमर जब उसके ऊपर अटैच हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? री एनीलिंग। पहला स्टेप कौन सा था? डीनेचरिंग। उसके बाद कौन सा है? री एनीलिंग। री एनीलिंग के बाद अगला स्टेप है एक्सटेंडिंग। क्या है? एक्सटेंडिंग। स्टूडेंट, ये जो प्राइमर है ना, इस प्राइमर ने अपने आगे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाना है। और न्यूक्लियोटाइड किसने ऐड करने हैं? टैक पॉलीमरेज ने। और आपको पता है कि टैक पॉलीमरेज 72, 55, 94 पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने निकाला किससे है? थर्मस एक्वाटिकस से, वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है।
अब इसने जब इसके आगे भी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दी, इसके आगे भी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दी, तो मुझे अब बताएं एक डीएनए स्ट्रैंड से कितने डीएनए स्ट्रैंड बन गए हैं? 2। समझ आ गई है? 2 के बाद दोबारा यही 2 स्ट्रैंड फिर इस स्टेप पे फिर 94 पे हीट होंगे, इससे कितने सिंगल बनेंगे? 4। उन चारों के फिर ये स्टेप होंगे तो फिर 4 डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे। 4 डबल स्ट्रैंड फिर ऊपर जाएंगे 94 पे, फिर हीट होगा, फिर कितने? 8। इस तरह हमारे पास ये साइकिल रिपीट होता है और इसके 3 स्टेप हैं, हर स्टेप पे टेम्परेचर चेंज है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मोसाइक्लर। पीसीआर आर आल्सो कॉल्ड थर्मोसाइक्लर, क्योंकि ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हर स्टेप पे थर्मो टेम्परेचर, आपको पता है थर्मो वर्ड टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, और इस तरह हम विद इन फ्यू मिनट आप मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेते हैं। समझ आ रही है? अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है, आपने इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है? न्यूक्लियोटाइड लेनी है, प्राइमर लेना है, डीएनए लेना है, टैग पॉलीमरेज लेना है, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, आपने जस्ट मिक्स करके डालना है, डालने के बाद आपने उसको पीसीआर के अंदर रखना है, बटन प्रेस करना है और उसकी कॉपी बन जानी है। वो कॉपीज आप जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो ये बताने का मकसद ये है कि देखें कहाँ से उसने थर्मस एक्वेटिकस को लिया और कहाँ से फिर उससे टैग पॉलीमरेज निकाला और कैसे उसका माइंड जो है उसने वर्क किया, और आज देखें पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया कि डीएनए आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं है जो हमने आर्टिफिशियल बना के इतने हाई टेम्परेचर पे वर्क करवा सकें, लेकिन इसने नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला। तो इसलिए तो कहा जाता है कि अपने इर्द गिर्द गौर करें, उस पर जो है ध्यान करें, और वो लोग ध्यान कर रहे हैं और आज देखें कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था पीसीआर वो स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।